हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा चैप्टर 11। इसमें हम समझेंगे कि प्रोटोटाइप को बिल्ड करना क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप इज़ द फर्स्ट टेंजिबल वर्जन ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक, करता क्या है ये? It allows you to see how your idea work in real life, test functionality, and identify improvements. A prototype can be simple or rough, focusing on core features rather than perfection. Okay, so I hope you understand what is the prototype. Now we are going to understand why building a prototype matters. ठीक, प्रोटोटाइप बिल्ड करना मैटर्स क्यों करता है, यह हम अब समझने वाले हैं। तो हेल्प्स विजुलाइज द सॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकलिटी। क्या करता है? सॉल्यूशन को विजुलाइज करने में मदद करता है, प्रैक्टिकलिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। रिवील्स वीक पॉइंट और मिसिंग फीचर्स अर्ली। इसके जो वीक पॉइंट हैं और जो फीचर्स हैं जो शुरुआत में मिस हो गए थे उन्हें रिवील करता है। अलाउस फॉर टेस्टिंग और फीडबैक। क्या अलाउ करता है? टेस्टिंग और फीडबैक को अलाउ करता है फुल इम्प्लीमेंटेशन के पहले, कि आप पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दो, उससे पहले आप टेस्ट कर लो, फीडबैक पता कर लो, यह अलाउ करता है। ठीक, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक, क्या करता है? बता ही दिया मैंने, क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड। तो प्रोटोटाइप को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इसके लिए क्या आता है? फर्स्ट स्टेप आता है कि डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको इंक्लूड करना है, ये डिसाइड करना है। तो फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपका सॉल्यूशन का है उस पर फोकस करो। इंक्लूड कोर फंक्शनैलिटी रेदर देन एवरी फीचर्स। हर फीचर्स की जगह पर जो कोर फंक्शनैलिटी है उसे इंक्लूड करना है। कीप द प्रोटोटाइप सिंपल एंड मैनेजेबल। अपने जो प्रोटोटाइप हैं उन्हें सिंपल एंड मैनेजेबल रखो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने कई बार बताया है, एक डेस्क को ऑर्गेनाइज करने का सॉल्यूशन क्या होगा? एक ड्रॉवर या सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आप पहले जब जो सामान है उसे रख सको। स्टेप 2, गैदर मटेरियल्स। अब आपको क्या मटेरियल्स गैदर करने हैं? यूज अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कलेक्ट सपोर्टिंग आइटम्स। अब सपोर्टिंग आइटम्स भी कलेक्ट करने हैं, जैसे मार्कर्स चाहिए आपको, स्टिकी नोट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए, ऐप्स चाहिए। जिससे आपको बता ही चुका हूँ ये क्यों चाहिए। आप 9 चैप्टर जाके समझ सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझा है। अब आइए समझते हैं कि इंश्योर मटेरियल्स आर इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट योर आइडिया क्लियरली। पहले ये इंश्योर कर लो कि जो मटेरियल्स हैं क्या वो इनफ हैं आपके आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या नहीं है। अब आ जाओ स्टेप 3 पर, बिल्ड द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को बिल्ड करना। क्या करोगे? अब आप स्टार्ट विथ रफ स्केचेस एंड मॉडल्स और रफ स्केचेस से बनाना स्टार्ट करिए। ग्रेजुअली ऐड डिटेल्स टू शो हाउ इट वर्क। फिर बाद में इसमें जो डिटेल्स हैं उन्हें ऐड करना शुरू करिए, जिससे आपको पता चल सके, दिखाई दे कि ये कैसे वर्क करेगा। कीप इट फंक्शनल इनफ टू टेस्ट। अब इसे क्या टेस्ट के लिए इनफ रखिए कि आप इसे टेस्ट कर सको कि ये सॉल्यूशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोकस ऑन लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन को अभी छोड़ दो, लर्निंग और एक्सपेरिमेंटिंग पर ध्यान दो। अगर सीखोगे, एक्सपेरिमेंटिंग करोगे तो उसके थ्रू आप परफेक्शन की भी ओर जाओगे। ठीक है, एक साथ आप पहली बार में परफेक्शन की ओर नहीं जा पाओगे। ठीक, अब स्टेप 4 पर आइए, टेस्ट इंटरनली। अब अंदर से टेस्ट करने की कोशिश करिए कि सही है या नहीं है। यूज योर प्रोटोटाइप
योरसेल्फ फर्स्ट। पहले प्रोटोटाइप अपने आप पर यूज करके देखिए। कैसे? आइडेंटिफाई एनी चैलेंज और इम्प्रूवमेंट नीडेड। जो आपके अंदर वो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है या आप किसी चैलेंज से जूझ रहे हो, उसे सही पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए। चेक वेदर इट सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। क्या है, अब चेक करिए कि क्या यह प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाता है, नहीं कर पाता है। मेक क्विक एडजस्टमेंट नीडेड। जैसे इसकी अब क्विक एडजस्टमेंट कीजिए जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से। प्रिपेयर फॉर फीडबैक्स। फीडबैक के लिए प्रिपेयर रहिए। इंश्योर द प्रोटोटाइप इज प्रेजेंटेबल टू पीयर एंड मेंटर्स। हाईलाइट की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। प्रिपेयर टू एक्सप्लेन योर आइडिया क्लियरली ड्यूरिंग टेस्टिंग और फीडबैक सेशंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्लस सॉल्यूशन। ये क्या ऐसे करोगे अब आप? फर्स्ट, प्रोटोटाइप इज टू कॉम्प्लिकेट टू बिल्ड। सॉल्यूशन क्या है? फोकस ऑन कोर फीचर्स, सिंपली डिजाइन एंड बिल्ड इन स्मॉल स्टेप्स। प्रॉब्लम टू आता है, प्रोटोटाइप डजंट वर्क एज इंटेंडेड। जैसे आपने सोचा वैसे वर्क नहीं कर रहा, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? टेस्ट ईच पार्ट इंडिविजुअली, एडजस्ट मटेरियल और डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट विद द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इंडिविजुअली करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग हर पार्ट को अलग अलग करिए। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी पार्ट को कर दिया आपने। ठीक, फिर एडजस्ट मटेरियल डिज़ाइन को एडजस्ट करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर उसके अल्टरनेटिव सोचिए। अगर कोई पार्ट काम नहीं कर पा रहा है फिर उसके अल्टरनेटिव सोचिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पूरी कोई चीज़ काम ना कर रही हो, कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो काम नहीं कर पा रहा है, उसके थ्रू दूसरा अल्टरनेटिव सोचिए उसकी जगह पर। प्रोटोटाइप लुक्स मैसी एंड अनप्रोफेशनल। जो प्रोटोटाइप है वो बहुत मैसी और अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो क्या करोगे? एम्फेसाइज फंक्शन ओवर अपीयरेंस। फंक्शन को एम्फेसाइज कीजिए अपीयरेंस की जगह पर। कीप इट क्लियर एंड रिफाइन विजुअल लेटर। ओके, क्लियर एंड विजुअल रखिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं? वाई इज बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप इम्पोर्टेंट बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन। फुल इम्प्लीमेंटेशन के पहले प्रोटोटाइप को बिल्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? हाउ डज फोकसिंग ऑन कोर फीचर्स हेल्प इन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग में कोर फीचर्स पर फोकस करना हेल्प कैसे करता है? व्हाट मटेरियल्स कैन यू यूज टू मेक अ सिंपल प्रोटोटाइप। एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाने के लिए आप कौन से मटेरियल्स का यूज करोगे? वाई शुड यू टेस्ट द प्रोटोटाइप योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आपको अपने आप में प्रोटोटाइप को टेस्ट करना पहले इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप अपने अंदर प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट नहीं करो, टेस्ट नहीं करोगे, तो आप सॉल्यूशन पर भी नहीं कर पाओगे। पहले आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि प्रोटोटाइप पर करता भी या नहीं करता है। मैंने ये सबके क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, ढंग से समझिए। पहला पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई इज बिल्डिंग आ प्रोटोटाइप इम्पोर्टेंट बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन। मैंने बताया कि प्रोटोटाइप को पहले फुल इम्प्लीमेंटेशन के पहले प्रोटोटाइप को बिल्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसके पहले प्रोटोटाइप में क्या करोगे? आप हर स्टेप को करने के पहले ध्यान दीजिए कि ये प्रैक्टिकली हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोटोटाइप इम्पोर्टेंट होता है किसके पहले? फुल इम्प्लीमेंटेशन के पहले। हाउ डज फोकसिंग ऑन कोर फीचर्स हेल्प इन प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में कोर फीचर्स पर फोकस करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? मैंने ये बता दिया है। कैसे फोकस कैसे करोगे ये बता दिया है। मैं वैसे ही इन सब के आंसर आपको दे चुका हूँ। ठीक है, हाउ डज बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप मेक गैदरिंग फीडबैक अर्ली ईजियर। ठीक, तो स्टूडेंट एक्टिविटी क्या आती है? अब आपकी एक्टिविटी है वो क्या है? चूज वन स्मॉल वर्जन ऑफ योर सॉल्यूशन टू प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के लिए आप एक सॉल्यूशन की कोई सा भी स्मॉल वर्जन चूज कीजिए, मटेरियल को गैदर कीजिए और सिंपल और फंक्शनेबल मॉडल बनाइए। अब टेस्ट इट योर सेल्फ, नोट वॉट वर्क एंड वॉट डजेंट। अब ये खुद से बनाने टेस्ट करने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें वर्क करेंगी, कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। इसे नोट बनाइए। अब प्रेजेंट इट टू द पीयर्स एंड मेंटर्स एंड कलेक्ट फीडबैक। अब पहले तो इसे पीयर्स को, अपने जो मेंटर्स हैं उन्हें सच दिखाइए,
फिर उनसे सजेशन लीजिए कि क्या इसमें सही कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मतलब फीडबैक लीजिए। अब मेक क्विक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन। अब समरी क्या आती है कि आप प्रोटोटाइप टर्न आइडिया इनटू टेंजिबल टेस्टेबल सॉल्यूशंस, फोकस ऑन कोर फंक्शनैलिटी, सिंपलिसिटी एंड लर्निंग, टेस्टिंग एंड फीडबैक अलाउ for refinement and improvement. Prototyping is the key step before full scalable implementation and ensure high success. So ना आज हमने हमारा प्रोटोटाइप को बिल्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करोगे और क्या होता है, मैंने ये सब समझा दिया है आज की वीडियो में। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।